अदनान। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टारबर्स्ट ब्रेसलेट, जो मैं अपनी क्यूटेस्ट कजिन स्कॉलिया को डेडिकेट कर रही हूँ, जो रहती है इंग्लैंड में। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस और नई नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको 3 डिफरेंट कलर्स की लूम बैंड्स चाहिए, एक एस क्लिप चाहिए, एक हुक चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। हमने इस स्टैंड के सिर्फ 3 पेग्स यूज करने हैं। इस स्टैंड की कर्व्ड साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और हॉलो साइड्स ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना ब्लू बैंड पकड़ना है और इस स्टैंड के ऊपर स्लांटिंग शेप में लगा देना है। फिर हमने अपना दूसरा ब्लू बैंड पकड़ना है और यहाँ स्लांटिंग शेप में लगा देना है और हमने इस ब्लू बैंड को स्ट्रेट यहाँ पर लगा देना है। फिर हमने इस साइड पे भी स्ट्रेट लगाना है और हमने इन दोनों साइड्स पर स्ट्रेट लगाना है। हमने इसको पैटर्न को फॉलो करना है। हमने यहाँ तक स्टॉप कर देना है पैटर्न को फॉलो करना और हमने अपने 2 रबर बैंड्स पकड़ने हैं। फर्स्ट रबर बैंड को हमने यहाँ स्लांटिंग शेप में लगाना है और हमने दूसरे रबर बैंड को इस साइड पे स्लांटिंग शेप में लगाना है। हमने अपना स्टार शेप बनाना शुरू करना है। हमने अपने पिंक रबर बैंड पकड़ना है और इस मिडिल पेग में इसको स्लांट शेप में लगा देना है। फिर हमने इस मिडिल पेग से इसको इस तरह लगा देना है। फिर हमने इस मिडिल पेग से इस रबर बैंड को इस तरह स्ट्रेट लगा देना है। हमने एक स्टार शेप बनानी है और हमने इस तरह स्लांटिंग शेप में इसको लगा देना है। फिर हमने इस साइड पे भी स्लांटिंग शेप लगाना है और यहाँ भी स्ट्रेट लगा देना है। फिर हमने अपना पर्पल बैंड पकड़ना है और हमने इस मिडिल पेग से इस तरह स्लांटिंग शेप में लगा देना है। और इस मिडिल पेग से इस तरफ हमने स्ट्रेट इसको लगा देना है। फिर हमने पिछले वाले की तरह इसको भी स्टार शेप में लगाना है और हमने इस पैटर्न को ऊपर तक फॉलो करना है। इस मिडिल पेग से इस तरफ हमने रबर बैंड को लगाना है और इस मिडिल पेग से इस तरह हमने इसको लगाना है। फिर हमने स्ट्रेट करके इस बैंड को लगाना है और हमने इस तरह
हमने अपना पिंक कलर के रबर बैंड को पकड़ना है और इस मिडिल पेग से इस तरफ सांटिंग शेप में लगा देना है और इस मिडिल पेग से इस तरफ हमने इसको भी सांटिंग शेप में लगाना है और इस तरफ हमने स्ट्रेट करके इसको लगा देना है। लास्टली अपना लास्ट स्टार बनाना है। फिर हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और इसकी हॉलो साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व्ड साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना ब्लू रबर बैंड पकड़ना है और इसको इस वाले पेग पे ट्विस्ट करके लगा देना है। फिर हमने अपना हुक पकड़ना है और हमने इस ब्लू वाले बैंड के अंदर से इस पिंक वाले बैंड को हुक कर देना है। फिर हमने अपने इस रबर बैंड को पकड़ना है। याद रखिए जो सबसे टॉप वाला रबर बैंड है हमने उसको सबसे पहले हुक करना है। फिर हमने इस वाले बैंड को हुक करना है। फिर हमने इस वाले बैंड को हुक करना है और लास्टली हमने इस वाले बैंड को हुक करना है। फिर हमने इस पिंक बैंड के अंदर जाकर इस पर्पल बैंड को पकड़कर हमने हुक करना है और हमने इस पर्पल बैंड के अंदर जाकर इस टॉप वाले पर्पल बैंड को हुक करना है। फिर हमने इस टॉप वाले पर्पल बैंड को हुक करना है और हमने इस स्टेप को फॉलो करना है। फिर हमने इस पर्पल बैंड के अंदर जाकर इस पिंक बैंड को हुक करना है और पिंक बैंड के अंदर जाकर इस टॉप पिंक बैंड को हुक करना है। हमने इस पिंक बैंड के अंदर जाकर इस पर्पल बैंड को हुक करना है और पर्पल के अंदर जाकर टॉप पर्पल को हुक करना है।
बैंड को हुक करके इस पिंक बैंड के अंदर जाकर टॉप पिंक बैंड को हुक करना है। फिर हमने अपने हुक के इस कैप बैंड के अंदर से इस टॉप ब्लू बैंड को हुक करना है। इस कैप बैंड के अंदर जाकर हमने टॉप ब्लू बैंड को पकड़ना है और हमने हुक करना है। फिर हमने इस लाइन को हुक करना है। इन सारे बैंड के अंदर जाकर हमने इस बैंड को पकड़कर हुक करना है। फिर हमने इन सारे रबर बैंड के अंदर जाकर लास्ट ब्लू बैंड को हुक करना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। याद रखिए कि हमने सारे बैंड के अंदर जाकर इस लास्ट ब्लू बैंड को हुक करना है। हमने इस स्लांटिंग शेप के रबर बैंड को भी हुक करना है। फिर हमने इसकी दूसरी साइड को भी ऐसे ही हुक करना है। इस कैप बैंड के अंदर जाकर इस ब्लू बैंड को हुक करना है और इन सारे रबर बैंड के अंदर जाकर लास्ट वाले ब्लू बैंड को हुक करना है। हमने इनको हुक करना है और हमने लास्ट वाले को हुक करना है। फिर हमने इस लास्ट स्लांटिंग शेप वाले बैंड को भी हुक करना है। अपना हुक पकड़ना है और इन सारे रबर बैंड के अंदर जाकर एक ब्लू बैंड पकड़ना है और इन सारे बैंड्स को इसके अंदर से स्लाइड कर देना। फिर हम अपना सारा ब्रेसलेट स्टैंड के ऊपर से उतार सकते हैं। हमने अपना ब्लू बैंड पकड़ना है और इन ब्लू बैंड्स को स्लाइड कर देना है। फिर हमने अपना एक और ब्लू
बैंड पकड़ना है और इन ग्लू बैंड्स को स्लाइड कर देना है। फिर हमने अपना एस क्लिप पकड़ना है और इन ग्लू बैंड्स के ऊपर लगा देना है। फिर हमने अपना कैप बैंड पकड़ना है और अपने हुक के ऊपर चढ़ाकर एक ग्लू बैंड पकड़ना है और इस कैप बैंड को स्लाइड कर देना है। फिर हमने एक और ग्लू बैंड पकड़ना है और इन ग्लू बैंड को इसके ऊपर से स्लाइड कर देना है। और अपने साइज का बनाने के लिए हमने अपने साइज के हिसाब से रबर बैंड्स लगाने हैं। फिर हमने इस ग्लू बैंड के अंदर अपने एस क्लिप को डालना है और हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इसको पहन सकते हैं। कैसा लगा आज का डिजाइन? उम्मीद है कि आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते होंगे। ऐसे जबरदस्त ट्यूटोरियल्स देखने के लिए देखते रहिए लूम बैंड्स।